ओफ अल्लाह, शुक्र है खुदा का तुम लोग ठीक हो। तुम लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? इतनी परेशान हो गई थी मैं तुम दोनों के लिए। तुम लोग एटलीस्ट मुझे बता तो सकते थे ना कि सब ठीक है। सिनान, क्या तुम दोनों एक साथ इसी फ्लैट में रहते हो? क्या रिश्ता है आप दोनों का? यानी कुछ भी नहीं बदला। मजाक था। मुझे सब याद आ गया। ओह शुक्र अल्लाह का। तुमने तो हमें डरा ही दिया था यार, कितने परेशान हो गए थे हम। आबिद है। वही होगा, आंसर है। मैं जानती हूँ आबिद, मुझे तुम्हारा क्या करना है मैं बताती हूँ। हाँ क्या हुआ? ये बादल यहाँ क्या कर रहा है? जवाब चाहिए मुझे। कुछ नहीं, वो बस नैना के लिए परेशान हो रहा था तो यहीं आ गया। अच्छी बात है कि वो परेशान था और यहाँ आ गया देखने, लेकिन गए क्यों नहीं? ओह सिनान, मेरे अब्बा मत बनो, मुझसे छोटे हो छोटे ही रहो। अब्बा, भाई हूँ मैं आपका। अच्छा बस प्लीज, मुझे कुछ देर सुकून से रहने दो। बाजिल, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुम दोनों के लिए परेशान था ना मैं, और आयला भी काफी फिक्रमंद हो रही थी। मुनासिब नहीं समझा उसे अकेला छोड़ना, इसलिए। ठीक है, कॉफी बना रहा हूँ, पियोगे? नो थैंक्स। आबिद, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, पहले मेरे सवालों का जवाब दो तुम। मैं जो सवाल पूछूं उसका जवाब चाहिए मुझे। पहला सवाल तो ये कि इस वक्त तुम कहाँ हो, और दूसरा अहम सवाल ये कि मेरी गाड़ी नजर नहीं आ रही, क्या तुम्हारे पास है? इन दोनों सवालों के जवाब दो मुझे। तुम्हारी गाड़ी मेरे पास है नैना, और तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं उसे मैकेनिक को दिखा दूं ताकि तुम वापस आओ तो तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। लेकिन चाबी तो मेरे पास है। नैना, असल में तुम्हें इन्हीं हरकतों की वजह से मुझसे प्यार हुआ था। तुम सब कुछ भूल चुकी हो और तुम नहीं थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारी गाड़ी के साथ ही दिल लगा लिया जाए। और वैसे भी बगैर चाबी के गाड़ी चलाना कौन सा मुश्किल काम है नैना, आजकल के जमाने में, तुम जानती तो हो। मिस्टर आबिद, ठीक है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मगर मेरी गाड़ी किस मैकेनिक को दिखानी है, उसमें क्या सर्विस करानी है, ये नहीं भूली हूँ मैं आकर उसे मैकेनिक के पास ले जाती। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी गाड़ी मैकेनिक के पास ले ही जानी थी तो एटलीस्ट मुझसे पूछ के इजाजत ही ले लेते। ओके नैना, वो दरअसल हुआ ये था कि मैंने सोचा कि। क्या सोचा? दरअसल मैंने गलत टर्न ले लिया है नैना, जिसकी वजह से मैं अनकरा तक पहुंच गया हूँ। मुझे एक बोर्ड नजर आ रहा है जिस पर अनकरा लिखा है, तो मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर जल्द वापस आ जाऊंगा। अनकरा से वापस आने में टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं किसी न किसी तरह मैनेज कर लूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द तुम तक पहुंच जाऊं और तुम्हारी गाड़ी भी तुम तक पहुंचा दूं। अभी के अभी वापस आओ। तुम जितना जल्दी वापस आओगे उतनी जल्दी हम अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर सकेंगे ना। और तुम्हारे बगैर मैं अकेले क्या कर सकती हूँ, तुम्हें तो पता है कि कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए तुम बिजली की रफ्तार से जल्दी से आ जाओ मेरे पास। यार नैना यार, तुम्हारी इस बात ने तो दिल जीत लिया मेरा। मैं भी बस अभी आ रहा हूँ मेरी जान, अभी के अभी। ठीक है, मैं वापस मोड़ रहा हूँ, कोई मसला ही नहीं है। मैं सुबह तक पहुँच जाऊंगा और फिर हम डायरेक्ट मैरिज ऑफिस चलेंगे। जब तक तुम अपना ख्याल रखना। ओके बाय। आ तो जाओ। अरे यार आबिद, उसने हाँ कर दी, हाँ कर दी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इस बात का। कम ऑन आबिद, तुम्हारा वक्त शुरू होने वाला है और जब नैना तुम्हारी जिंदगी में पूरी तरह आएगी तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह खुशियों से भर जाएगी और इस पूरी दुनिया पे छा जाओगे तुम। अब मुझे एक सुपरमैन की तरह जल्द से जल्द वापस पहुंचना है, लेकिन मुझे तो रास्ता ही नहीं मालूम। यहाँ के रास्ते कितने अजीब हैं। तुमने मेरा साथ दिया, बस अब मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा दो जिससे मैं फौरन इस्तांबुल पहुंच जाऊं और नैना को जाके सरप्राइज दूं कि तुमने कहा था कि सुबह तक पहुंच जाना, बट मैं रात में ही पहुंच गया। और अगर तुमने मुझे वक्त पर नहीं पहुंचाया तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें ले जाकर ना बेच दूंगा कबाड़िए को। सिनान, दरअसल वो मैं जाकर थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। तुम तो जानते हो कि आज का दिन कितना मुश्किल था हमारे लिए। ठीक है, चलता हूँ फिर। आयला को बता देना कि चला गया। हाँ जरूर, ठीक है, बता दूंगा। और कुछ नहीं, खुदा हाफिज नैना। खुदा हाफिज बाज़िल। सिनान, वो मुझे सिनान, समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। सिनान,
तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं नैना, अगर मैं नहीं करता तो कौन करता। जाओ जाकर आराम कर लो, थक गई होगी तुम। गुड नाइट। गुड नाइट। आपा जल्दी करें। अच्छा, तुमने नैना को बता दिया? हाँ, वो नीचे ही इंतजार करेगी हमारा। अच्छा, तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों ने फार्म हाउस पे क्या किया? कोई बात बनी क्या? क्या मतलब कोई बात बनी है? नहीं, क्या कहना चाह रही हैं आखिर आप? तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा मतलब क्या है। अरे मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? अपने दिल की बात कही। यार आपा, मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन आबिद की वजह से सब कुछ बेकार हो गया। एक तो वो आदमी हर जगह पहुंच जाता है। पता नहीं इनके ब्रेकअप के बाद क्या होगा, लेकिन अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आबिद को मैं समझा लूंगी, टेंशन नहीं लो। हाँ? वो मेरा काम है। चलो, नैना इंतजार कर रही है। चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नैना, क्या हाल है तुम्हारे? तुम्हारी वजह से बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चलें फिर। यहाँ कहाँ बैठ रही हो? चलो आगे बैठो, जाओ। हाँ, ठीक है। आइला प्लीज ये वहाँ रख दो। हाँ बिल्कुल। तितली बन जाऊं प्यार में तेरे, उड़ती फिरूं साथ जो मिल जाए मुझको तेरा, होना नहीं कभी मुझसे खफा। ला 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 ला, जिंदगी के ये खुशगवार लम्हे खोना नहीं। चलो सिनान, एक बार फिर मिलके गाते हैं इस गाने को। नहीं नहीं नैना, मैं अभी बिल्कुल नहीं गा सकता। गाड़ी चला रहा हूँ और देखो ट्रैफिक कितना है रोड। कभी तो हमारी बात मान लिया करो। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में गा लूँ। ये हुई ना बात। वैसे सिनान, मैं सोच रही थी कि क्यों ना रिटायरमेंट के बाद तुम सिंगिंग को अपना प्रोफेशन बना लो, क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल भी नहीं नैना। देखो सिनान, सच कहूंगी मैं तो बिल्कुल कि तुमने उस दिन जो स्टेज पर परफॉर्मेंस दी थी वो जबरदस्त थी। मतलब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई जो तुम लोगों का साथ दिया मैंने उस दिन। ऐसे तो नहीं कहो भाई, हमें तुम पर फख्र है। तुमने उस दिन वाकई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। डॉक्टर आइला, सॉरी चीफ, वो दरअसल एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। कैसा मसला? चीफ, स्टोर के अंदर मेडिसिन का स्टॉक खत्म हो गया है। हमें इमरजेंसी की हालत में काफी मुश्किल पेश आ सकती है और हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी कम रह गए हैं। हमने एडमिन को बता दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये सब रात की शिफ्ट में ही ट्रैक कर लेना चाहिए था तुम लोगों को। अब से मैं किसी किस्म की कोई कोताही ना देखूं। और हाँ, अगली मर्तबा फिर से ऐसी गलती हुई तो मैं वार्निंग भी नहीं दूंगी। अच्छी तरह समझा देना ये बात स्टाफ को। शुक्रिया चीफ, मैं उन्हें बता दूंगी। माजरत चाहती हूँ मैंने आपको परेशान किया। आपा
आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर लिया? उसे धमकी तक दे डाली आपने। सिनान, ये एक हॉस्पिटल है और मैं यहाँ की चीफ हूँ, और तुम किसी किस्म की भी नरमी की उम्मीद मत रखना मुझसे। मैंने धमकाया नहीं है, खबरदार किया है। खैर, मैं अब चलती हूँ। मैंने हर चीज की लिस्ट बना ली है डॉक्टर। आ जाए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है। हाँ, इसी में है। अच्छा सुमैया, वैसे कुछ रह तो नहीं गया ना? इस पार्टी में सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए। ओके डॉक्टर, आप परेशान मत हो, सब ठीक होगा। ठीक है। पता नहीं तुम्हें क्या लगता है, आयला इस पार्टी से खुश होगी? क्यों खुश नहीं होंगी वो डॉक्टर? वो तो बहुत ज्यादा खुश होंगी। प्रोफेसर मुराद के जाने के बाद तो ये सबके लिए हौसला अफजा है। हाँ सही कह रही हो, कोई कमी न रह जाए किसी चीज की। फिक्र ना करें डॉक्टर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं सबको कैफेटेरिया में जमा कर लूंगी, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे बगैर पॉसिबल नहीं था ये। अरे डॉक्टर, ये तो मेरा फर्ज है। वैसे जूनियर्स नजर नहीं आ रहे, किसी मुश्किल में तो नहीं है आयला? डॉक्टर आयला ने आज उनकी ड्यूटी साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में लगाई है। वो चाहती थी कि वो वहाँ जाकर कुछ वक्त गुजारें। उन्हें लग रहा है कि वो वहाँ पर बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सुमैया, इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। शुक्रिया डॉक्टर, खुदा हाफिज। ओहो, कहाँ फंस गया मैं यार। ना इस तरफ सिग्नल्स आ रहे हैं, ना उस तरफ सिग्नल्स आ रहे हैं। कुछ भी कर लूं, थोड़े से तो आ जाओ यार। ओह ओह, आ गए सिग्नल्स। ओह नैना। अच्छा एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मुझे ये फोन रिसीव करना होगा, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। कौन है? कौन? वो स्कूल की एक दोस्त है, काफी देर से फोन कर रही है। अगर नहीं उठाऊंगी तो बुरा लगेगा उसे। ठीक है, तुम बात कर लो, मैं राउंड लगा कर आता हूँ। ठीक है। हेलो सर। हेलो नैना। सुन रही हूँ मैं, प्लीज कहिए। अरे मैं तुम्हारे मुस्तकबिल का होने वाला शौहर, क्या तुम्हें याद भी नहीं? याद है, बोलो आबिद। अच्छा तुम्हें याद है? ओ, मुझे लगा था कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा था। अरे नहीं, तो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं आया। ओह वाह, जबरदस्त, ये तो बेहतरीन हो गया। इसका मतलब है कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमारी शादी रोक सके। हाँ बिल्कुल, हाँ शादी मगर वो कैसे होती है? अरे वो तुमने देखा होगा ना, मॉर्निंग शोज वगैरह में होती है ना, जैसे वैसे ही बिल्कुल। आबिद, शादी करने के लिए तुम्हारा यहाँ होना जरूरी है, समझ गए? तो वैसे हो कहाँ? ओके ओके, बस मैं पहुँच रहा हूँ। बस ये समझ लो 500-600 किलोमीटर, थोड़ा सा ही दूर हूँ तुमसे। देखो, अगर रास्ता मिल गया मुझे तो मैं 4-5 घंटे में पहुँच जाऊंगा, और अगर रास्ता नहीं मिला तो फिर डिपेंड करता है। यार नैना, अगर तुम इस ट्रिप पे मेरे साथ होती तो इस ट्रिप का मजा ही दुबाला हो जाता। आबिद, जितना तेज तुम बोलते हो, अगर इतनी तेज गाड़ी चलाते तो कब का पहुँच चुके होते तुम। फोन बंद करो, जल्दी आओ। हेलो हेलो हेलो, क्या मुसीबत है? इतनी मुश्किल से कॉल मिली थी, फिर बंद हो गई। तुम वापस आ जाओ, फिर बताती हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से इतना दूर कर दूंगी कि शौक लग जाएगा तुम्हें। वो नहीं हो सकता, नहीं वो वाकई में नहीं हो सकता। डरो नहीं नैना, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नैना, क्या हो गया तुम्हें? सब ठीक तो है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घबराने की कोई बात नहीं। क्या हुआ? फिर से कुछ याद आ गया क्या तुम्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। नैना, अगर तुम चाहो तो एक दिन की छुट्टी ले लो, मैं आयला से बात करके देख लूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक हूँ। ठीक है, तो चलो फिर मैं तुम्हारा चेकअप कर लूं, वरना मुझे सुकून नहीं आएगा। आ जाओ, शाबाश। चेकअप की क्या जरूरत है, कहा मैं ठीक हूँ। मैंने लास्ट मंथ की क्लिनिक रिपोर्ट चेक की है, उसमें रात 12 बजे के बाद किसी के भी सिग्नेचर नहीं है, किसी एक की भी परफॉर्मेंस नहीं है। याद रहे कि मैं इस हॉस्पिटल की नई चीफ हूँ और मेरे होते हुए आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। सब अपनी अपनी शिफ्ट पूरी करेंगे, सिग्नेचर के साथ मेंटेन करेंगे, मैं रिपोर्ट चेक करूंगी। इज इट क्लियर? जी मैडम। अच्छी बात है,
आप लोग जा सकते हैं। आयला, कुछ ज्यादा ही रूड नहीं हो रही हो तुम क्या? मुनासिब नहीं है ये रवैया। छोटी छोटी बातों को आराम से भी हैंडल किया जा सकता है। आई डोंट थिंक कि मेरे लहजे का कोई मसला है। अच्छा है इन लोगों को अभी से आदत हो जाए ताकि बाद में कोई मसला ना हो। सही कह रही हो तुम। ये हॉस्पिटल है बाजिल, अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। लोग हम पर भरोसा कर कर यहाँ पर आते हैं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल मशीन की तरह। ओके ठीक है, मैं तो बस राय दे रहा था अपनी। और हाँ सुनो, आज रात कहीं का प्लान मत रखना क्योंकि मैं अपनी प्यारी सी चीफ को डिनर पर लेके जाना चाहता हूँ। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। माय प्लेजर मिस्टर बाजिल। चलो आओ तुम्हारा चेकअप करते हैं। सिनान, मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। रिलैक्स नैना, मैं सिर्फ तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करूंगा। ओके डॉक्टर साहिबा प्लीज अपना कोट उतार दें। और अब मुझे अपना काम करने दें। मगर सिनान। चुप हो जाओ। अब मैं डॉक्टर हूं तो तुम्हारा ख्याल तो रखूंगा ना। सत्तर 120 है। तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल ठीक है। ठीक हो ना? डॉक्टर सिनान, डॉक्टर नैना, एक मरीज आया है, प्लीज आप उसे विजिट कर लें। ठीक है ठीक है। नैना मैं भी मरीज देख कर आता हूँ। रुको, मैं भी आती हूँ सिनान। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर बाजिल। आपका चेकअप मैं करूंगा। क्या हुआ आपको? कुछ खास नहीं डॉक्टर साहब, मेरा नाम महमूद है। दरअसल मैं गिर गया था सीढ़ियों से। ओह, आई एम सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं। वो जी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ यूँ समझ लें थोड़ी ढलान है, तो शॉर्टकट के लिए सीढ़ियाँ इस्तेमाल करना पड़ती है। जूते फटे हुए थे, इस वजह से फिसल गया। बहुत बुरी तरह से गिरा और सर पे चोट लगी। इस वक्त सर घूम रहा है। ठीक है, समझ गया। चेकअप करते हैं आपका। ठीक है, जरा आंखें चेक करने दें मुझे। ठीक है, अब इस तरफ से। ओके, अब यहां से चेक करूंगा। ओके, रिलैक्स। चलें ठीक है, आप आराम करें, मैं आपका इलाज शुरू कर देता हूं। ओके ठीक है डॉक्टर। ओके, टोमोग्राफी के लिए ले जाओ इन्हें और रेडियोलॉजी वालों से कहो कि रिपोर्ट जल्दी दें। डॉक्टर, वहाँ पहले से ही 2 मरीजों के केस जमा हैं। शायद रिपोर्ट जल्द ना आ सके, और उनमें से एक मरीज की इंश्योरेंस का भी मसला है। मेरी भी इंश्योरेंस खत्म हो गई, और उसके अलावा आजकल मेरा कोई जरिया आमदन भी नहीं है। यानी मेरे पास कोई। फिक्र मत करें, इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं आपको। इनकी चोट ज्यादा गहरी है, इनको पहले ले जाओ। जितना कहा जा रहा है उतना करो, इंश्योरेंस मैटर बाद में देखेंगे। डॉक्टर, मैं तो समझती हूँ, लेकिन डॉक्टर आयला चाहती हैं हर काम तरीके से हो, वरना हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। जैसा मैंने कहा है ना, वैसा करो। अगर कोई मसला हुआ तो मैं कह दूंगा उससे, मैं बात कर लूंगा उससे, संभाल लूंगा मैं। ठीक है डॉक्टर, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से कोई मुश्किल पेश देखें, आए। रिलैक्स हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं। ठीक है सुमैया, आगे हम दोनों देख लेंगे। ठीक है। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर सिनान। बताइए क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने इनको बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जैतून का तेल लगाया, सरसों का तेल लगाया, और पता नहीं क्या कुछ ट्राई किया। डॉक्टर साहब, अगर मेरे बालों को कुछ हो गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ। रिलैक्स हो जाएं आप प्लीज। ओके, मुझे जरा तफसील से बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था? डॉक्टर, जानबूझ के नहीं किया ये मैंने, कसम से गलती से हो गया, वरना जानबूझ के कौन करता है ऐसे भला। आप इसकी मासूम शक्ल पर बिल्कुल मत जाइए। लेकिन मुझे तो बिल्कुल मासूम लग रहा है ये। क्या नाम है आपका? सालार। सालार, अब मुझे बताएं कि हुआ क्या था, और आप प्लीज खामोश रहें।
कुछ देर के लिए खामोश रहें और मुझे बात करने दें। दरअसल डॉक्टर साहब, हम फन तामीर के शोबे से वाबस्ता हैं। हम एक प्रोजेक्ट पे साथ काम कर रहे थे। काम भी काफी ज्यादा था और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी क्योंकि पूरी रात कैंपस में रुक के काम किया था हमने। और फिर हुआ यूं कि एक मक्खी आके तंग करने लगी और मेरे हाथ पर गोंद भी लगा था। बस उस मक्खी के चक्कर में पता नहीं कैसे हाथ चिपक गया बालों पे। एक मिनट, तुमने तो कहा कि सारी रात कैंपस में रुके थे तुम लोग, तो सुबह सुबह मक्खी कहाँ से आ गई? मेरे ख्याल से मक्खी भी तुम लोग के साथ वहाँ कंबाइंड स्टडीज करने आई होगी। ओके। आप इनके घिसे पिटे लतीफों पर ध्यान ना दें और मुझे डिटेल में बताएं आगे हुआ क्या था। वैसे एक मिनट, बात तो उन्होंने ठीक की है। सुबह कहाँ से मक्खी आ गई? शायद मक्खी जैसी कोई चीज थी। मेरा मतलब यकीन से नहीं कह सकता कि मक्खी थी। अरे डॉक्टर, जो होना था वो तो अब हो चुका ना। आप लोग इस मसले का हल निकाले तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? मेरा मतलब कोई तो तरीका होगा इसको अलग करने का। ठीक है, मुझे जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना नैना। ठीक है, वो तो मैं दे देती हूँ, लेकिन आपको याद है कि पहले भी एक ऐसा कपल आया था जिसके मुतालिक मेरी और आयला की आपसे शर्त लगी थी और वो शर्त हम जीत गए थे। उस बारे में बात ना ही करें तो अच्छा। मेरी बात गौर से सुनो, मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी। या तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी या अपने आप को खत्म कर लूंगी। इस अस्पताल से मेरी लाश जाएगी। क्या आप एक मिनट मेरी बात सुन सकती? देखिए, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर इस वक्त मैंने मदाखलत नहीं की तो आपको सारी जिंदगी अपने जिस्म पर स्कार्स के साथ रहना पड़ेगा। डॉक्टर सिनान बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये स्कार सारी जिंदगी नहीं जाएंगे। और हाँ, आप अपने फेवरेट ड्रेसेस भी नहीं पहन पाएंगी। क्या पसंद की ड्रेसेस नहीं पहन सकूंगी? तो फिर ठीक है, शुरू करें। शुक्र है कि आपको वो कपल याद है। नैना प्लीज मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास दें। जी अभी देती हूँ। जल्दी करो, जल्दी। ये लीजिए डॉक्टर। नैना, मैं देख लूं जरा? लेकिन मैं भी तो देखना चाहती हूँ। ठीक है, जरा पीछे हो जाओ। नैना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब? यानी कोई तो तरीका होगा डॉक्टर? एक्चुअली गोंद कहीं आपकी जिल तक तो नहीं चली गई, ये देखने के लिए हमें आपके बालों को काटना होगा और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जड़ों से काटेंगे आप? यानी छोटे कर देंगे? उफ, सालार। हेलो, आप क्या यहाँ अपनी आवाज चेक करने के लिए आए हैं? शायद आपको समझ नहीं आया, मैंने हेलो कहा है। जी हम समझ गए। हेलो, कौन है आप? कैसे आना हुआ? एक मिनट, अभी बताता हूँ। जरा मुझे ये तो बताओ, ये सब चल क्या रहा है? यार ठीक है, बस गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं बताती हूँ। मैं कैंपस में सो गई थी, इसके हाथों में गोंद लगा हुआ था, इसने जगाया तो ये हो गया। तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। हुआ कुछ यूं था कि हाथ पे गोंद लगी थी और मक्खी आ गई थी। तो तुम्हारी इस मक्खी वाली कहानी पर ये बिल्कुल यकीन नहीं करेगा। अच्छा, देखें, आप मेरी बात गौर से सुने। हम आपके डॉक्टर्स हैं ना, तो हम आपके इलाज के लिए यहाँ पर आए हैं। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम आपका मसला हल कर देंगे। और हमें इस हॉस्पिटल में आप लोगों के अलावा और मरीजों को भी देखना है। तो प्लीज आप डिसाइड कर लें कि क्या करना है अब। और वैसे ज़ैनब, मैं आपको बता दूं कि आप पे छोटे बाल बहुत अच्छे लगेंगे, परेशान मत हो। डॉक्टर साहिबा बिल्कुल सही कह रही है, तुम पे छोटे बाल अच्छे लगेंगे, देख लेना। एक मिनट, क्या वाकई में आप लोग इसके बाल काटने जा रहे हैं? मजबूरी है। डॉक्टर प्लीज ये बताइए, कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास? मैंने इसके बाल बढ़ाने के लिए बहुत खर्चा किया है और ये देखें, मैंने तो इसके लिए हीरे की अंगूठी भी खरीद ली है जिसकी कीमत एक घर के बराबर है। इसके बाल कट जाएंगे तो इसमें और लड़के में क्या फर्क होगा डॉक्टर? जरा सोच समझ कर बोलो, ये तुम क्या बोले चले जा रहे हो? अपनी हद से बढ़ रहे हो तुम। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कोई झूठ थोड़ी बोला है। वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलता और मैंने अपने खानदान से हमेशा सच बोलना सीखा है। चलें डॉक्टर, हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए ताकि ये मसला हल हो जाए। डॉक्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे, मैं इसी तरह रह लूंगी जिंदगी भर। प्लीज डॉक्टर ना करें। ज़ैनब प्लीज आप हमारी बात समझने की कोशिश करें, इसका यही हल है। सर नीचे करो, शाबाश। ओके। क्या कर रही हो तुम ये? तो तुमने नर्स को कहा हॉस्पिटल के रूल्स तोड़ने को, और फिर ये भी कहा कि मैं मैडम आयला को संभाल लूंगा। तो तुम इस चीज के लिए गुस्सा हो, ये वजह है? जाहिर सी बात है, इसीलिए गुस्सा हूँ। तुम्हें खुद अंदाजा होना चाहिए इस बात का। मेरी बात सुनो आयला, मरीज को इमरजेंसी की जरूरत थी। उस शख्स के पास पैसे नहीं थे, इमरजेंसी केस था, तो मैं क्या करता, क्या कहता उसे? तुम्हारे टेस्ट नहीं होंगे?
जवाब दो ना मुझे, क्या कहता मैं उसे, बताओ तो। हाँ जाहिर सी बात है ऐसा नहीं कहते, लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैं यहाँ की नई चीफ हूँ। एक्शन लेने से पहले मुझसे बात तो कर लेते, हम मिलके हल निकालते। मैंने कहा ना तुम्हें इमरजेंसी केस था, उसके सर पे गहरी चोट लगी थी। मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। तुमने मेरी इंसल्ट की है, स्टाफ की मौजूदगी का भी ख्याल नहीं किया। सिर्फ इतना कहा था कि इंश्योरेंस की बात बाद में हो जाएगी, बात समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। एक बार वो मरीज यहाँ से चला जाए तो हर एक मरीज को तुम चेक भी करोगे और उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दोगे भी, समझ गए बात? कोई हक नहीं इस तरह मुझ पे चढ़ाई करने का और यूँ मुझे सजा देने का, समझ गई? एक्चुअली ये मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही हूँ, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रही हूँ और तुम्हें इनको फॉलो करना होगा, समझ गए? उफ, इतने छोटे बाल कर दिए मेरे, इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो गई मेरी। पता नहीं अब मैं कैसी लग रही हूँ। सच कहूँ तो इन बालों में काफी हसीन लग रही हो तुम। देखो अब तो तुम्हारे कान भी नजर आ रहे हैं जो बहुत प्यारे हैं। तुम तो खामोशी रहो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, समझे? दोस्तों हमारा काम खत्म हो गया है और जैसा कि मैंने कहा कि आपकी जिल्द को कोई मसला नहीं हुआ है, सो थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। शुक्र है तुम्हारा सर तो चारों तरफ से गोल है। बहुत खुशी हुई तुम्हारी बात सुनकर। मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि तुम्हारा सर कितना खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। यूर वेलकम स्वीट हार्ट। और मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा सर खूबसूरत है तो तुम मेरे साथ घूम फिर सकती हो, ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। क्यों, क्या हुआ ऐसे? अच्छी तो लग रही है, और क्या चाहिए तुम्हें? ओ मिस्टर, मेरी बात सुनो, इतना मारूंगा ना तुम्हें कि तुम उठ भी नहीं पाओगे, समझ गए? और वैसे भी तुम हॉस्पिटल में हो, मेरा मशवरा है कि खामोश हो जाओ और इस मामले में ना बोलो, नहीं तो यहीं दाखिल कर दूंगा, समझ गए? बात सुनो, ये हॉस्पिटल है। इस अंगूठी के बारे में क्या ख्याल है? शादी करोगी ना मुझसे? अच्छा मैं चलता हूँ, गेट वेल सून। अपना बहुत ख्याल रखना तुम। सालार, सालार, एक मिनट रुको। मुझे लगता है कि तुम्हारे और जैनब के दरमियान कुछ है। क्या तुम उससे मोहब्बत करते हो? नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं, और अगर करता भी हूँ तो क्या फर्क पड़ता है। खैर मैं अपने हाथ को जरा। हाथ बाद में धो लेना तुम, पहले बात सुनो। क्या मतलब है क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ेगा, यकीन करो। अब बताओ मुझे। नहीं डॉक्टर, जैसा आप कह रही हैं वैसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। क्या आपने देखा नहीं, वो लड़का उसके लिए अंगूठी तक लेकर आ गया, उसके होते हुए कि मुझ जैसे लड़के को चुनेगी जैनब, जबकि वो लड़का है उसके साथ। तो फिर मेरा क्या काम? हाँ ठीक है कि जैनब को वो लड़का पसंद करता है, लेकिन क्या वो ये बात भी जानती है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं? वो नहीं जानती ना, मैं बताऊंगा उसे। यार अच्छा तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा हाथ उसके सर पे कैसे चिपका? बताया तो था कि मैं एक बिल्डिंग का मॉडल तैयार कर रहा था, अचानक से मक्खी आ गई। एक मिनट, तुम्हारी वो मक्खी वाली कहानी बहुत फजूल है। जो सच है मुझे वो बताओ, सच सुनना है मुझे। सच ये है कि मैं उसके बालों को छूना चाहता था। अच्छा तो इसी वजह से तुम्हारा हाथ बालों में चिपक गया। वाह भाई। हाय, मैं खुद को नमूना समझती थी, लेकिन मेरे अलावा दुनिया में और भी बहुत से नमूने हैं। कुछ समझा नहीं, क्या मतलब? वो मुझे खुशी हुई, मेरा मतलब है कि मुझे जान के खुशी हुई कि मेरी तरह के और भी लोग हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं। मुझसे हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। ठीक है, अब सच बता दिया मैंने, मुझे देर हो रही है, बाहर जाना है। एक मिनट रुको, जरा तसल्ली से बात तो सुनो मेरी। बार में जाके नशा करोगे ना तुम, है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वहाँ काम करता हूँ, मुझे खुद फीस पे करनी होती है, इसीलिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। खुश रहो। नैना। हाँ क्या हुआ मुझे बताओ। इस बार आखिर तुमने क्या कारनामा अंजाम दिया? सिनान, वो जो सलाल लड़का है ना, वो जो जैनब पेशेंट है ना हमारे पास, उससे वो बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उससे इजहार मोहब्बत नहीं कर सकता क्योंकि वो एक बार में जॉब करता है, इसलिए।
अब मैं तो ये नहीं जानती कि ज़ैनब के दिल में उसके लिए प्यार है या नहीं, लेकिन जहाँ प्यार हो वहाँ कोशिश तो करनी चाहिए, है ना। मेरा तो ये मानना है कि अपनी बात को दिल में छुपा कर कभी भी नहीं रखना चाहिए, और जहाँ प्यार होता है वहाँ पे अमीर गरीब नहीं देखा जाता, ये सिर्फ दिल के फैसले हैं और दिल से करने चाहिए। मेरा तो यही मानना है। एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट, आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? ठीक है कि हम डॉक्टर्स हैं और हमारा काम सिर्फ उनका इलाज करना है, लेकिन हमें उनकी प्रॉब्लम समझकर हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हम डॉक्टर्स का ये भी फर्ज है कि हम उन्हें इमोशनली स्टेबल करें और उनको समझें। तो अब आप क्या कर रही हैं? हाँ, सालार के पीछे जाऊंगी। बाद में आके ज़ैनब से भी पूछने की कोशिश करूंगी कि वो सालार के लिए क्या सोचती है। अगर ज़ैनब के दिल में भी सालार के लिए मोहब्बत है तो मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो जाऊंगी, और मैं ये चाहती हूँ कि ये मसला जल्द अज जल्द हल हो जाए। इसलिए मुझे अभी जाना होगा, ठीक है? मैं बाद में मिलती हूँ। नैना, आई कहाँ जा रही हो तुम? वो सुनो, जब तक मैं ना कहूँ तुम मेरी इजाजत के बगैर हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकती। क्या तुम ठीक हो गई हो? बताओ मुझे। तुम्हें आराम की जरूरत है और तुम हो कि उन बच्चों के पीछे ख्वार होने जा रही हो। क्या हो गया? नहीं नैना, मैं बिल्कुल तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। ठीक है सर। क्या कहा तुमने? मैंने कहा ठीक है। हाँ। देखो किसका फोन है, या फिर तुम्हारी दोबारा याददाश्त चली गई? डॉक्टर, इमरजेंसी वार्ड में एक पेशेंट आया है, आप चल के देख लें। हाँ जरूर, मैं चलता हूँ आपके साथ। हाँ बोलो आबिद, क्या हुआ? मुझे पूछना था, जब तुम 7 साल की थी तो छुट्टियां मनाने कहाँ गई थी? हद होती है आबिद, तुम्हें पता तो है कि मेरी याददाश्त चली गई है, तो ऐसे सवाल करके मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ ओके, अच्छा है तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आई। हाँ आबिद, मेरी याददाश्त वापस नहीं आई। ये सुन के तुम्हें सुकून मिल गया होगा, आराम आ गया होगा, है ना? अरे नहीं यार, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है माय लव। ओह बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मेरे लिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करूँगा तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा यार? हेलो, इसने फोन बंद कर दिया। उफ, अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम उड़ गए तो मैं तो कभी भी घर नहीं पहुंच पाऊंगा। अरे कहाँ उड़ी उड़ी जा रहे हो हवा दे नाल, रुक जाओ। अरे यार, या अल्लाह, आखिर ऐसा क्या गुनाह हो गया मुझसे कि जिसकी सजा मुझे आबिद की सूरत में मिल रही है। अच्छा, सोचती हूँ अपने गुनाहों के बारे में। एक बार मैंने इस्मत नामी लड़के की कैंडी चुराकर और झूठ बोलकर खा गई थी मैं। हाँ, और वो आयशा नाम की लड़की की आइसक्रीम भी छीन ली थी मैंने। और वो ओहरान था। वो मुझे मोटी मोटी कहता था और मैंने गुस्से में आकर उसके सारे खिलौने तोड़ दिए थे, लेकिन वो तो मैंने ठीक किया था। इसके अलावा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब मैं तुम्हें बताऊंगी बासिल कि मेरी इंसल्ट करने का नतीजा क्या होता है। ये मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैं बासिल की कंप्लेन कर रही हूँ? कम इन। चीफ, कोई पेशेंट आया है जो आपसे मिलना चाह रहा है। ठीक है, मैं आती हूँ, तुम चलो।